दोस्तों, सर्दियों में अक्सर हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है हम घी कैसे बनाएं। क्योंकि हम जो भी मलाई निकाल कर रखते हैं वो अक्सर हम फ्रिज में ही रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और उससे मक्खन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ जिससे कि बहुत जल्दी निकल आता है। बिल्कुल देसी देसी तरीके से ही मैं निकालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो मलाई ली है, इसको मैंने रात भर के लिए मतलब फ्रिज से बाहर निकाल कर रखा था। उसके बाद हम थोड़ा चलाएंगे इसको, मथानी या इस तरह से छोटी सी मथानी आती है ना, इससे हम चलाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी चम्मच बड़ा सा ले लीजिए, जिससे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, चमची जिसको बोलते हैं, उससे भी आराम से कर सकते हैं। इसको इस तरह से 1 से 2 मिनट चलाकर देखिए। उसके बाद इसको साइडों से पकड़ कर देखिए। अगर ये बहुत ठंडा है आपका बर्तन जिसमें हमने मलाई रखी है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालिए। थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इसको फिर से चलाइए और उसके बाद इसको इस तरह से उंगली डालकर देख लीजिए कि ये मतलब अभी ठंडा है या गर्म है। तो अगर ये ठंडा बहुत ज़्यादा है तो इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कंछा मारिए और 1-2 बार इस तरह से चला दीजिए। उसके बाद बिल्कुल स्पीड में, जैसे हम ना मिक्सी जार से चलाते हैं, बिल्कुल मतलब 5 से 6 मिनट ही लगेंगे इसको निकालने में, ये निकल आएगी। अगर आप मिक्सी जार में नहीं चलाना चाहते हैं, अगर आपके पास मिक्सी जार नहीं है, तो भी इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यकीन मानिए, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। सिर्फ इतना आपको चेक करना होता है कि ये कैसा है, ठंडा है या गर्म है, क्योंकि ठंडियों का सीज़न है, ठंडा ही रहता है। बस थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालिए, कंछा मारकर, एक साथ भरना नहीं है पानी। और उसके बाद 6 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छे से तेज़ी से घुमा दीजिए और ये बड़ी आसानी से निकल आती है। तो बस ऐसे ही मैं देसी तरीके से ही निकालती हूँ, बड़ी आसानी से निकल आती है। ना कोई मिक्सी जार की ज़रूरत पड़ती है और ना ही आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें दिमाग लगाना होता है कि कैसे निकालें। तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं। मुझे मात्र 5 से 6 मिनट ही लगे थे इस तरह से निकालने में और आसानी से निकल जाता है। तो इसका टेम्परेचर चेक करना बहुत ही मतलब ज़रूरी होता है। तो जब भी मलाई आप निकालनी हो आपको, 1 दिन पहले आप इसको बाहर निकाल कर रख दें फ्रिज से और इसमें जामन ज़रूर लगा दें। जामन यानी कि थोड़ा सा दही डालकर इसको अच्छे से फेंट कर रख दीजिए। उसके बाद दूसरे दिन आप इसको मथिए तो बड़ी आसानी से ये निकल भी आती है। और जो इसकी जो छाछ, ये बटर मिल्क बनता है, ये भी बहुत टेस्टी रहता है। तो 6 से 7 दिनों में ही मैं निकाल लेती हूँ। जब भी मेरी मतलब इतनी हो जाती है कि ये 1 लीटर के जितना मलाई तैयार हो जाती है, बस उतना ही मैं निकाल कर तैयार कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से ये देखिए, हमारा बटर मिल्क भी तैयार है और हमारी ये मक्खन भी तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें बनाएंगे घी। सर्दियों में घी सबको अच्छा लगता है, रोटी पराठा कुछ भी सेकिए और खाना भी चाहिए सबको, हेल्दी भी होता है। तो इसको हम और भी आज हेल्दी थोड़ा सा बनाएंगे, जिससे कि ये एंटीबायोटिक हो जाएगा, एक औषधि की तरह ये काम करेगा। तो इस तरह से देखिए, पानी डालकर सारा पूरा बिल्कुल निकाल दिया है मैंने। और ये जो अब मक्खन बचा है ना, इसमें आपको ज़्यादा खुरचन भी नहीं निकलेगी आपके, इस तरह से अगर बनाएंगे तो। बस इसको थोड़ा सा मतलब ट्रिक के साथ बनाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको गर्म करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 मुट्ठी जितनी तुलसी के पत्ते, फ्रेश पत्ते हैं, 10 से 12 पत्ते ले लीजिए। और उसके बाद इसको हम इस तरह से कढ़ाई में डालेंगे। इस तरह से अगर हम बनाते हैं सर्दियों में घी, तो ये घी हमारा बहुत ही हेल्दी हो जाता है। घी वैसे भी हेल्दी होता है, लेकिन अगर हम इस तरह से तुलसी के पत्ते डालकर बनाएंगे तो ये एंटीबायोटिक का भी काम करता है, मतलब जड़ी बूटी की तरह बन जाता है। तुलसी में बहुत सारे एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इनको एक बार इस तरह से डालकर देखिए। उसके बाद इसको ना 2-3 मिनट के लिए घुमा दीजिए। जैसे जैसे गर्म होगा, इसके सारे जो गुण होंगे ये घी में चले जाएंगे। और तुलसी के पत्ते डालने के बाद जो घी तैयार होगा ना, ये खुशबूदार भी बहुत होता है, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इससे। और ये हेल्दी तो हो ही जाता है, एंटीबायोटिक हो जाता है। तो इसको आप बच्चों को भी खिलाइए, बड़ों को भी खिलाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो एक बार इस तरह से बनाकर देखिए। और उसके बाद जब इस तरह से ये इसमें झाग आने लगे, मतलब ये घी अच्छे से पकने लगे, तो उसके बाद इन पत्तों को हम निकाल लेंगे।
इसको लास्ट तक नहीं रखना है और बस इनको आप अलग कर दीजिए। आप चाहो तो इन पत्तों को चबाकर खा भी सकते हैं। और इस तरह से जितने भी तुलसी के गुण थे सारे ही घी में इस तरह से आ चुके हैं। तो इसको ना हम 1 से 1.5 मिनट के लिए और पकाएंगे, क्योंकि जब ये झाग आने लगती है तो बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता है। घी हमारा लगभग पक चुका है। जैसे जैसे इसमें थोड़ी सी झाग आने लगेगी पूरी कढ़ाई भर जाएगी झाग से, और इस समय दिखता नहीं है कि आपका घी कैसा है। तो याद रखें कि जब भी आप घी बनाएं तो जब ये झाग आने लगे अच्छे से, ये देखिए जैसे जैसे ये पक रहा है ना, ऊपर को झाग आने लगेगी और पूरी कढ़ाई में ही फैल जाएगी। आपको घी नज़र नहीं आने लगेगा, मतलब झाग ही झाग आपको नज़र आएगी। तो इसको आपको उतार लेना है। ये जैसे जैसे बढ़ेगा ना, इसको उतार लेना है और उसके बाद हम इसको बराबर चलाते रहेंगे। जैसे जैसे झाग कम होती जाएगी, घी हमारा फिर से नज़र आने लगेगा। तो इसको बराबर चलाते रहें ताकि कढ़ाई गर्म है और ये ज़्यादा जले ना। तो इस तरह से बराबर चलाते रहेंगे, आपका ये झाग पूरा ख़त्म हो जाएगा। तब उसके बाद घी हमारा अच्छे से नज़र आएगा और इस घी में इतनी खुशबू आती है कि आपको मैं क्या बताऊं। और ये हेल्दी और टेस्टी दोनों ही हो जाता है। तो इस तरह से आप सर्दियों में इसको ट्राई करना एक बार, बहुत ही गजब का ये घी बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, और इस तरह से अगर बनाएंगे ना तो इसमें जो ये बाद में खुरचन निकलती है ये भी बहुत कम निकलती है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा जो ये रोज़ का डब्बा है खाली हो चुका है, तो मैं इसी में भर रही हूँ। तो इस तरह से ये मैं कपड़ा रखती हूँ एक, इसी से मैं छान कर तैयार करती हूँ। और ये घी हमारा प्योर बिल्कुल शुद्ध देसी घी बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप सर्दियों में घी बनाएं और उसको थोड़ा और सा हेल्दी बनाएं, जो कि सबको टेस्टी लगेगा घर में। और पूरी सर्दी आप स्वस्थ रहेंगे। यानी कि एंटीबायोटिक होता है, सर्दी खांसी जुकाम सबको अक्सर सर्दियों में हो जाता है। तो इस तरह से आप घी का सेवन करेंगे तो इससे भी बचे रहेंगे। तो इस तरह से आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। जब भी घी बनाएं तो इसको इस तरह से बनाकर तैयार करें। यकीन मानिए बिल्कुल शुद्ध देसी और ये एक तरह से आयुर्वेदिक घी बनकर तैयार हो जाता है। जैसे कि हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह का ये घी भी बनकर तैयार हो गया है कि जड़ी बूटियों से बना हुआ, यानी कि तुलसी के पत्ते जो हैं वो जड़ी बूटी का ही काम करते हैं। और ये देखिए इसमें सिर्फ इतना ही ये खुरचन निकला है और ये हमारा शुद्ध देसी घी बनकर तैयार है। ये अभी ताज़ा है और ये फ्रेश है, अभी जम जाएगा तो बिल्कुल वाइट वाइट नज़र आएगा। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरी छोटी सी ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।